हरिओम। आज मैं आपको एक बहुत ही पते की बात बता रहा हूँ। मान लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। आप सब जो भगवत प्रेमी हैं, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आपको सत्संग सुनने में मन लगता है, आप साधना के पथ पे हैं, आप प्रभु से प्रीति अपनी प्रगाढ़ करना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए ये बात निकल रही है। बात ये है कि जैसे एक माँ के दो बच्चे होते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत चकड़ है, शैतान है, शरारती है, दिमागी है, और दूसरा बच्चा भोला है, प्यारा है, माँ के अनुसार चलता है, माँ को परेशान नहीं करता है, अनाप शनाप मांग नहीं रखता है। तो आप बताइए माँ किसको प्यार करेगी? माँ उसी को प्यार करेगी ना जो बच्चा माँ के अनुसार चलता है, जो खिलाती है, जो पहनाती है, जैसे रखती रहता है। और दूसरा बच्चा वो है जो बहुत सियाना है, बहुत चालाक है, माँ की सुनता ही नहीं है, अपनी ही लगाए रहता है। तो ये जो वैसे तो माँ का वात्सल्य सबके दोनों के लिए है, लेकिन जो विशेष माँ की दृष्टि रहती है वो स्वाभाविक है, वो उस पुत्र पे रहेगी जो सीधा, सच्चा, भोला, उसके अनुसार चलता है। वैसे ही हम भी परमात्मा के भोले बच्चे बन जाएं। भोले बच्चे बनेंगे ना तो हमें उस रघुनाथ की रघुराई मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात है, समझने का प्रयास करो। जब हम भोले बच्चे बन जाते हैं तो हमें उस रघुनाथ की रघुराई मिल जाती है। रघुनाथ की रघुराई क्या है? रघुनाथ के जो गुण हैं, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। तो जो ये रघुनाथ के गुण हैं, दया, क्षमा, मुदिता, प्रेम, स्नेह, ज्ञान, वैराग, भक्ति, करुणा, ये सब प्राप्त हो जाएगा। शर्त यही है कि हमें एक भोला बच्चा बनना है, सियाना नहीं, चतुर नहीं, दिमागी नहीं। अपने बच्चे के लिए ना भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर, क्योंकि अगर तू अपनी बुद्धि चलाएगा ना तो इस बुद्धि से परे, इस इंद्रियों से परे ज्ञान को तू प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो चीज़ जिससे उठाने वाली होती है उसी से उठाओगे ना। कोई महीन चीज़ है तो तुम उसको बड़े चिमटे से उठाओगे तो कैसे उठेगा? तो ये जो ज्ञान का विषय है, ये मन, इंद्रिय, बुद्धि से परे का विषय है। यहाँ पे सियाणापन नहीं चलता है। भोले भाव मिले रघुराई। नानक जी ने इसी को बोला है कि सहज सियाणप लख होय त एक न चले नाल। तुम्हारा अगर सियाणापन लाख गुना भी हो जाएगा तो एक भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। बुद्धि परमात्मा को प्राप्त करने में बाधक है। बुद्धि परमात्मा को प्राप्त करने में बाधक है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए। जो रॉ मटेरियल जिस वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक होता है वही तो चाहिए ना। तो हमको भी जो हमको अज्ञान में होता क्या है कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो होशियारी से, चालाकी से, मैंने एक बार बताया ना, तो कुछ सत्संगी ऐसे भी आ जाते हैं जो अपने तर्क से गुरु को भी चुप करना चाहते हैं। वो चुप करके गुरु को नहीं सुनते हैं, लेकिन अपने तर्कों से गुरु को भी चुप कराना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो ज्ञान है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो परमात्म तत्व है, वो बहुत परे जाता है।
परे हो जाता है, क्योंकि उनके पास श्रद्धा रूपी मूल नहीं है उनके पास। जो मूल्य दोगे तभी तो किसी चीज़ खरीदोगे। तो श्रद्धा और भाव का मूल अर्पण करना पड़ता है, श्रद्धा का भाव अर्पण करना पड़ता है। ये जो श्रद्धा है, ये जो भोलापन है, ये एक संपत्ति है, ये संपत्ति है। इस संपत्ति से, ये एक पूंजी है, इस पूंजी को तुम विनियोजन करके सत्संग में अपना लाभ कमा सकते हो, अपना आध्यात्मिक लाभ कमा सकते हो। क्योंकि ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं है। भगवान ने इसको बोला है, यम लब्धवा चापरम लाभम मन्नते ना अधिकम ततः। भगवान कहते हैं कि जिस लाभ को प्राप्त करने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ शेष रहता ही नहीं है। यम लब्धवा चापरम लाभम मन्नते ना अधिकम तथा, उससे अधिक है ही नहीं किसी लाभ की मान्यता। ये जो ईश्वर का धन है, परमार्थिक धन है, मैंने हमेशा बताया है कि चोर न लूटे कबहू न खूटे। ये ऐसा परमार्थिक धन है, ये तुम्हें अच्छे दिनों में भी सुख देता है और बुरे दिनों में भी, अनुकूल परिस्थितियों में भी तुम्हारा सहायक और प्रतिकूल में भी सहायक है। ये ऐसा धन है। यम लब्धवा चापरम लाभम मन्नते न अधिकम तथा, उस लाभ को प्राप्त करो जिसके सिवा और कोई दूसरा लाभ है ही नहीं दुनिया में। तो वो लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप भोले बन जाएंगे। भोले बनकर परमार्थिक लाभ प्राप्त कर लें। बिल्कुल अपना दिमाग ना चलाइए क्यों, कहाँ, कैसे। प्रभु जैसे तू रखे, प्रभु जैसे तू रखे। गुरु तेरे वचनों में मेरी श्रद्धा है, तेरे वचनों को मान के ही मेरी जीवन बनी है और आगे भी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं गुरु के वचनों में श्रद्धा रखूं, तभी मेरा उद्धार हो पाएगा। तो ये जो भोलापन है हृदय का, ये तुम्हारी पूंजी है। इसको संजोना है, इसको बढ़ाना है, इसको बनाए रखना है। इस श्रद्धा को, इस विश्वास को बनाए रखना है। पानी भरे पनहारियाँ रंग बिरंगे घड़े, पानी भरे पनहारियाँ रंग बिरंगे घड़े, भरिया उसका जानिए जिसका तोर चले। उस पनिहारी का घड़ा तुम भरा हुआ मानना जिसका अंत तक घर तक पहुंच जाए भरा हुआ। भर तो लिया, लेकिन अगर रास्ते में फूट गया तो वो फिर प्रयत्न व्यर्थ चला गया। आपने जो जल भरा है रंग बिरंगे घड़े, वो आपका घर तक आ जाए। तो जो आपने गुरु से प्रीत, रंग बिरंगे घड़े का आशय यहाँ पे है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जो सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भरिया उसका जानिए जिसका तोर चले। तोर मीन्स अंत तक चला जाए, घर तक पहुँच जाए। भरिया उसका जानिए। तो तुम्हारी जो प्रीत है गुरु से, ये तुम्हारी जो प्रीत है सत्संग से, ये तुम्हारी जो प्रीत है परमात्मा से लग गई, लागी ऐसी लगन, जो लगन परमात्मा से लग गई है, वो लगन तुम्हारी अंतिम श्वास तक परमात्मा से वो प्रेम बना ही रहे। क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं है, ये कब अपना रंग दिखा जाए। इसलिए हमने आपको बताया था, एक संत से किसी ने पूछा कि संत जी आपकी दाढ़ी अच्छी कि कुत्ते की पूंछ। संत ने कहा बेटा समय आने पे बताएंगे। कुछ वर्ष बीत गए इस बात के, जब संत का शरीर, अंतिम समय आया संत के शरीर जाने का, तो संत ने उस व्यक्ति को बुलाया और बुलवाकर उसको उस प्रश्न का उत्तर दिया जो उसने पूछा था कि आपकी दाढ़ी अच्छी कि कुत्ते की पूंछ। तो संत ने उत्तर दिया कि मेरी दाढ़ी अच्छी। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आपने इस बात को बताने में इतना समय क्यों लगा दिया, इतने
इतने वर्ष क्यों लगा दी? ये बात तो आप उस वक्त भी बता सकते थे। संत ने कहा, बेटा ये मन न जाने कब परिवर्तित हो जाए, न जाने कब परिवर्तित हो जाए। ये साधना मेरी परमात्मा से बनी रहे, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, इसके लिए हृदय की पवित्रता चाहिए। और मैं ये देखता हूँ कि मेरी हृदय की पवित्रता बनी रही, मेरी प्रीत परमात्मा से बनी रही। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी दाढ़ी अच्छी है। देखो, इस प्रश्न के कई अर्थ निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता है कि दाढ़ी अच्छी है कुत्ते की पूंछ, कहीं लॉजिकली फिट नहीं बैठता है। लेकिन संत ने सुना, संत ने धीरज से सुना, धीरज से सुना। और दूसरी बात, संत को उद्वेग भी नहीं आया कि कौन सा बेतुका प्रश्न तू पूछ रहा है। संत ने धीरज से सुना और धैर्य बनाए रखा, उद्वेग नहीं बनाया, उद्वेग नहीं रखा। तो ये संत के गुण हैं। और जब मौका आया तो उसने उसका उत्तर भी दे दिया कि मेरी दाढ़ी अच्छी। तो ये हर व्यक्ति अपने आप में प्रयास करे कि अपनी शुद्धता को, अपनी पवित्रता को, अपने प्रेम को परमात्मा से बना ही रखे। लिंक जुड़ी है, तार जुड़ी है तो जुड़ी रहे। उस जोड़ को, उस लिंक को बनाए रखने के लिए सिर्फ आपकी सजगता चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ सजगता। आप सजग रहें। जब जब ध्यान भटके परमात्मा में मुड़ के लिए आए, जब जब ध्यान भटके परमात्मा में मुड़ के लिए आए। फिर विषयों में मन जाए तो परमात्मा के मोड़ के लिए आए। फिर क्रोध में मन जाए तो परमात्मा में मोड़ के लिए आए। फिर उल्टी सीधी बात करने को मन कहे तो परमात्मा में मन ले आए। जहाँ जहाँ मन जा रहा है, भटक रहा है, उसको मोड़ मोड़ के परमात्मा में ले आओ। यही प्रयास है, यही अभ्यास है, इसी का अभ्यास करना है। बाकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रभु से लौ लगाने के लिए कोई शारीरिक तप की आवश्यकता नहीं है। जब प्राचीन काल में होता था, लोग शरीर को अपने तपाते थे। कोई एक पैर से खड़ा रहता था, कोई भूखे रहता था, तो कोई पानी में समाधि, जल समाधि ले लेता था। प्रभु ने सब समाधान कर दिया, सब आसान कर दिया। उन्होंने कहा तुम खाली अपने मन को साधे रहो बस। बहुत प्रभु दयालु हैं, बहुत करुणा के सागर हैं। वो अपने पुत्रों का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जैसे माँ के लिए वो बेटा भी अच्छा, उसको भी मानती है जो सीधा सच्चा है, और उसको भी मानती है जो चकड़ है, चालाक है। क्योंकि माँ तो माँ है ना। तो एक दुनिया की माँ का वात्सल्य कम नहीं होता है, तो प्रभु का वात्सल्य हमारे प्रति कैसे कम हो जाएगा भाई? पूत हो चाहे कपूत हो, है तो परमात्मा का बेटा ना, है तो माता पिता का बेटा ना। तो जैसे पूत है तब भी माँ और पिता का संतान कहलाएगा, और कपूत है तब भी माँ और पिता का संतान कहलाएगा। ऐसे ही हमने चाहे जीवन में अब तक पुण्य किए हो तब भी हम परमात्मा के बच्चे हैं, और चाहे पाप भी हुए हो तब भी परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन अब सुधरने का मौका मिला है तो अब सुधर जाएं। भगवान ने बोला है अपिचेतसु पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्म। जिसने पाप कर्म किए हैं, लेकिन यदि मेरी शरण में आता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान का आश्वासन है। इससे बड़ा आश्वासन क्या चाहिए? अतिशय दुराचारी भी इस ज्ञान की नौका में पैर रखता है तो पार हो जाता है। अतिशय दुराचारी भी यदि ज्ञान की नौका में श्रद्धापूर्वक विराजित होता है, पैर अपने रखता है, गुरु का संग पकड़ता है, तो वो भी नैया भवसागर पार हो जाता है। ये भगवान का आश्वासन है हमारे प्रति। अब हमको भी भगवान को भी आश्वासन देना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, मैं आपका, आप मेरे, मैं आपका। अब ये ट्रेंड बदलो दुनिया का कि मैं दुनिया वाले से कहता हूँ मैं तुम्हारा हो तुम मेरे। ना वो हमारे हैं ना उनके हैं। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश। वो सब जा रहे हैं, पलट रहे हैं, भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं हमसे। हमारे बेटे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, और एक अवस्था ऐसी भी आती है कि हम बीमार पड़े होते हैं, बच्चे वहाँ पड़े होते हैं। बच्चे को खांसी भी आ रही होगी तो यहाँ से तुम दवा लिख के भेज दो, बेटा ये ले लो, ये खा लो, पी लो। आप परेशान हो गए तो
ये प्रकृति वैराग दिलाती है। कभी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए तो घबराना नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए किसी भी तरह से तो घबराना नहीं। विपरीत परिस्थितियाँ हमें परमात्मा के निकट ले जाती हैं। विपरीत परिस्थितियाँ हमको, दुखों की अगर चोट खाई ना होती, ऐ मालिक तेरी याद आई ना होती। मालिक की याद दुखों में आती है। उस दुख को भी, इसीलिए कुंती माँ कोछा फैला के, आंचल फैला के दुख मांगती थी कि दुख में प्रभु से निकटता बनी रहती है। जो दुख, अच्छा एक बात और भी है, तुम कहोगे हम जान के भगवान से क्यों दुख मांगे। दुख ऐसे हैं, समझने की कोशिश करो कि जैसे राजा जनक ने स्वप्न देखा कि मैं भीख मांग रहा हूँ, भिक्षा मांग कर रोटी खा रहा हूँ, तो एक राजा के लिए तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। एक राजा जो साम्राज्य का, वो ऐसा देख रहा है कि मैं भीख मांग रहा हूँ, इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा दुख क्या होगा। लेकिन क्योंकि वो स्वप्न का दुख था, इसलिए जागृति में उसको होश आया। ऐसे भी जो दुख हमने अब तक जीवन में प्राप्त भी किए हैं, नहीं आर्थिक है तो मानसिक दुख, शारीरिक दुख, प्रताड़ना का दुख, बहू बेटे से कही सुनी का दुख, झिकझिक का दुख, तो ये दुख प्राप्त हुए ये भी स्वप्न की भांति है, इसको भी मिथ्या समझो। हम उन दुखों को, जैसे स्वप्न का दुख मिथ्या है ना, वैसे ये जो जागृति का दुख दिख रहा है, जागृति का दृश्य दिख रहा है, ये अज्ञान के हिसाब से दिख रहा है, और ज्ञान की जागृति के पश्चात ये दुख भी नहीं दिखता है। ये मेरे अनुभव का ज्ञान है। तुम्हें कोई दो बात सुना जाएगा, तुम्हें असर ही नहीं पड़ेगा। तुम्हें अपनी आत्मा का निश्चय करना पड़ेगा, तुम्हें अपने सच स्वरूप का निश्चय करना पड़ता है। तो ये निश्चय, ये भाव, ये करुणा तभी आएगी जब आप भोले बन जाएंगे। भोले भाव मिले रघुराई, बन जाओ भोले, बन जाओ प्यारे, बन जाओ चहेते भगवान के। आज से समर्पण कर दो, प्रभु मैं तेरा तू मेरा, अब मैं तेरी मानूंगा, अब मैं गुरु के अनुसार चलूँगा, मैं भोला बन जाऊँगा, मैं प्यारा आपका बच्चा बनूँगा। और एक बात और भी देखो, जो प्यारा बच्चा होता है उसके लिए माँ छुपा छुपा के रखती है, क्योंकि शैतान वाले तो जानती है वो छुपा के चुरा के खा जाएगा, ढूंढ के खा जाएगा। इसलिए माँ जो है उस सीधे सच्चे बच्चे के लिए छुपा के रखती है, उस पर कुछ विशेष ध्यान देती है। तो जो परमात्मा है, जब हम भोले बनेंगे, जब हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे, एक जो भक्त है वो ये कहता है कि काम मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। वो कहता है मैं भगवान से मांगू क्या, कुछ स्थिर रहने वाला तो है नहीं। तो जो प्यारा बच्चा है, भोला बच्चा है, वो कुछ मांगता नहीं है, तो माँ उसके लिए स्वतः ही अपना भरसक प्रयास करती है, उसके लिए छुपा छुपा कर रखती है। तो प्रभु भी हमारे लिए छुपा छुपा के हमको आनंद देगा, खुश देगा, अपना वात्सल्य देगा, गुरु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में। प्रभु का आनंद टपकेगा, प्रभु का प्रेम टपकेगा। इसलिए बन जाओ भोले, बन जाओ सच्चे, बन जाओ प्यारे। सियानापन, चकड़पन, आज ही प्रभु तू मेरा सियानापन ले ले, मुझे भोलापन दे दे। ये एक प्रार्थना, ये प्रभु तू मुझसे मेरा सियानापन ले ले, मुझको भोलापन दे, जिससे मैं तुझको प्राप्त कर जाऊं। भोले भाव मिले रघुराई।